कलेक्टर साहब, क्या आप इस पानी का एक घूंट पी सकते हैं? हैरान मत होइए, ये नाली का कचरा नहीं, ये हमारे यहाँ का रोज का पीने का पानी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सिमरिया गांव की यह तस्वीर अगर किसी लोकतांत्रिक सरकार को शर्मिंदा नहीं कर पा रही है, तो एक बात तो साफ है कि शायद शर्म नाम की ये चीज सत्ता के गलियारों से बहुत पहले निर्वासित हो चुकी है। क्योंकि यहाँ की औरतों और बच्चों को पानी का बर्तन उठाकर 2 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, वो भी एक नाले से वो काला और बदबूदार पानी भरकर लाने के लिए, जिसे पीकर वो जिंदा रहने का नाटक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके साथ बेरपानी गांव के 10 साल के मनोज को एक संकरे अंधेरे कुएं में सीढ़ी से उतरना पड़ता है, बस इसीलिए कि पीने का पानी निकाल सके। पर आप ये समझिए कि वो बस पानी नहीं निकाल रहा है, वो इस देश के संविधान की एक एक पन्ने को अपनी कांपती हुई उंगलियों से दफन कर रहा है। वो अनुच्छेद 21 जो हर आदमी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, उसको कुएं की काई पर रगड़ रहा होता है। वो सबका साथ सबका विकास के उस नारे की लाश को घसीट रहा होता है, जिसे भोपाल के एसी कमरों में बैठे हुए नेताओं ने पिछले 22 साल से बिना शर्म, बिना संकोच, बिना ज़मीर को दोहराया है। और जब उस कांपती हुई आवाज में कैमरे के सामने वो ये कहता है कि मुझे डर लगता है कि अगर फिसल गया तो मर जाऊंगा, तो ये सिर्फ एक बच्चे का डर नहीं है, यह उस सरकार के मुंह पर थप्पड़ है जिसने 2003 से इस प्रदेश पर राज किया है, जिसने हजारों करोड़ों रुपए के बजट पास किए, जिसने आदिवासी गौरव के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, ढंडा बिल्ला की मूर्तियां लगवाई, बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया, लेकिन अपने ही प्रदेश के एक आदिवासी बच्चे को उस मौत के कुएं से नहीं निकाल सका, जिसमें वो हर रोज उतरने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास इन आदिवासियों के गले तर करने के लिए एक घूंट साफ पानी नहीं है। पर वोट के दिन आदिवासी हमारा गौरव होता है, पर बाकी 1825 दिन तक ये आंकड़ा भी नहीं होता है। तो आज इस लॉजिकल के एपिसोड में इसी लॉजिकल टॉपिक पर बात करते हैं। एमपी में लोग 2 किलोमीटर पैदल चलकर नाले से पानी भरकर ला रहे हैं और फिर उसी पानी को उबालते हैं, कपड़े से छानते हैं और फिर भगवान के नाम पर पी लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो नहीं पिएंगे तो मरेंगे और पिएंगे तो भी मरेंगे। फर्क बस इतना है कि ना पीने से तेजी से मौत आएगी और पीने से थोड़े टाइम के बाद। और सबसे भयानक बात यह है कि वो वही मांडला जिला है जो एमपी सरकार के लोक मंत्री विभाग के श्रीमती संपद्या वाइके का अपना गृह राज है। यानी जिस मंत्री के दफ्तर पर पीतल का नेम प्लेट लगा हुआ है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिसका हिंदी में मतलब होता है जनता को साफ पानी पहुंचाना, वही मंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपने ही चुनाव क्षेत्र की जनता को एक घूंट साफ पानी नहीं पहुंचा पा रही है। और जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा जवाब नहीं दिया होगा, बल्कि किसी पुजारी वाला जो जवाब है वो था उनका, कि ये एक त्रासदी है, ईश्वरीय अभिशाप बताकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। मानो आज़ादी के 78 साल बाद भी आदिवासियों की प्यास कोई संवैधानिक मसला है ही नहीं, बल्कि देवताओं का कोप है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 22 सालों से एक ही सरकार है। बीच में अगर कुछ महीने हटा दिया जाए तो लगभग एक ही सरकार है। 16 साल से मामा का राज रहा, आज यादव सरकार है। इन सभी ने भाषणों में आदिवासियों को वनवासी कहकर पूजा, टांटिया भील के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया, हाथी पांव से लेकर के अमरकंटक तक के मंचों से आदिवासी हमारा गौरव होने के नारे लगाए। लेकिन इन्हीं 22 सालों में सरकार आदिवासी मोहल्ले तक एक नल का पानी नहीं पहुंचा पाई। क्या यह सरकारी असफलता नहीं है? और क्या आदिवासी सिर्फ चुनाव के समय बस वोट बैंक है और बाकी 5 साल किसी अंधेरे कुएं में डुबो देने वाला बर्तन है? पर यह संकट सिर्फ मांडला तक सीमित नहीं है। 4 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की कार्य क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट आई, जिसमें पूरे प्रदेश की पोल खुल गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से एमपी के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में केवल 63.3% नमूने ही गुणवत्ता में जो परीक्षण लेवल है उसके हिसाब से सही पाए गए, जबकि राष्ट्रीय औसत ही 76% का है। यानी राज्य के 36.7% ग्रामीण पानी के नमूने जीवाणु जनित या फिर रसायन से मिले हुए पाए गए। और सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि सरकारी अस्पतालों के पानी के नमूने में केवल 12% ही माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी टेस्ट में खड़े उतरे, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.1% का है। यानी मध्य प्रदेश में लगभग 88% सरकारी अस्पताल अपने मरीजों को वही जहर पिला रहे हैं जिससे वो ठीक होने के लिए आए थे। स्कूलों में लगभग 26.7% नमूने माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षणों में फेल हुए। यानी हमारे मासूम बच्चे रोज स्कूल जाकर बीमारी पी रहे हैं। और इस पूरी रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि अनूपपुरा और डिंडोरी जैसे आदिवासी बहुल जिलों में पीने का एक भी नमूना सुरक्षित नहीं पाया गया, एक भी नहीं।
और इसके साथ क्या यह संयोग है कि देश की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 14.7% हिस्सा अकेले एमपी में रहता है, जो राज्य की 21.1% आबादी है। और फिर भी ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के लोग ट्विटर ट्रेंड नहीं चला सकते, ना मीडिया की कवरेज पाते हैं, ना अंग्रेजी में सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। वो बस चुपचाप जहरीले पानी को पीते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। और जब चुपचाप नहीं मरते तब क्या होता है? इसका भयावह रूप हमने इंदौर के भगीरथीपुरा कांड में, जो दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में हुआ था, उसमें देखा है। भारत के सबसे साफ शहर का तमगा लगातार 8 सालों से सीने पर लटकाए घूमने वाला इंदौर के वार्ड नंबर 11 में जब लोगों ने नल का पानी खोला तो वो बदबूदार था। लोगों ने नगर निगम को बार बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी सोते रहे और 27 दिसंबर 2025 से लोग बीमार पड़ने लगे, उल्टी, दस्त, बुखार। इस त्रासदी में 22 लोगों की मौत हुई, 459 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये सब सरकारी डेटे के हिसाब से। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि असली मौत का आंकड़ा 35 के आसपास है। लैब रिपोर्ट में पानी में हैजा और ई कॉलेरा जैसी बीमारी पाई गई। कारण क्या निकला? एक 30 साल पुरानी पानी की पाइप के ठीक ऊपर पुलिस चौकी का शौचालय बना हुआ था, बिना किसी सेप्टिक टैंक के। यानी पुलिस के मलमूत्रों को सीधे शहर के पानी में पाइप में रिसने दिया गया और प्रशासन को कुछ खबर ही नहीं थी। इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि 2017-18 में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंदौर के 60 में से 59 पानी के नमूने को पीने योग्य पाया ही नहीं था। लेकिन 8 साल तक किसी भी अधिकारी ने इस रिपोर्ट को संज्ञान में नहीं लिया, जब तक लोग मर नहीं गए। और शायद सरकार इस बार भी बस इसी का इंतजार कर रही है। स्थानीय ग्रामीण साफ शब्दों में कहते हैं कि हमने कलेक्टर साहब को बताया है, हमने मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी मंडला से चुनी हुई आदिवासी मंत्री के लिए मंडला की आदिवासी ही मायने नहीं रखते। पर बात यही नहीं रुकती। जून जुलाई 2025 में पूर्व विधायक किशोर समृते ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मंत्री संपत्तियां उइके के खिलाफ जल जीवन मिशन के तहत 1000 करोड़ का कमीशनखोरी का आरोप लगाया था। इस शिकायत में कहा गया कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए दिए थे, उनमें खर्च की पारदर्शिता जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया गया कि 7,000 फर्जी काम का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। 2200 टेंडर के जरिए बिना कोई काम किए धनराशि निकाली गई। बैतूल जिले में 150 करोड़ रुपए बिना काम के ही निकाल लिए गए। छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी इसी तरह की कहानियां पाई गई। मामला इतना गंभीर हुआ कि खुद मध्य प्रदेश के पीएचई विभाग ने अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। मंडला जिले के कार्यपालन यंत्री पर मंत्री के लिए घूस संग्रह करने का सीधा आरोप लगे। लेकिन जैसे ही यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सरकार ने आनन फानन में पलटी मारकर प्रेस नोट रिलीज किया कि आरोप तथ्यहीन है। पर यह राजनीतिक पाखंड देखिए। जब आदिवासी जनता पानी के लिए मरती है तब आदिवासी शब्द किसी को याद नहीं आता है, लेकिन जब करोड़ों रुपए के घोटाले वाले मंत्री जी फंसती हैं तो अचानक से उनकी आदिवासी पहचान राजनीतिक ढाल बन जाती है। और यह तब तक होता रहेगा जब तक कि हम जग नहीं जाते, क्योंकि सरकारों को लगता है कि हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और अगर आप इन वीडियोस को अभी देख पा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर और आप उस दर्द को फील कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।